श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। तो हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के नेतृत्व में ही निकाली जाएगी और सारे शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कांवड़ यात्रा में आना चाहते हैं तो आपको पता नहीं है कि कांवड़ यात्रा में पहुंचने के लिए किस स्थान पर आपको पहुंचना है, ट्रेन द्वारा आप कैसे पहुंच सकते हैं या जो बस से जाने वाले हैं तो वे कैसे पहुंच सकते हैं, नज़दीकी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड कौन सा है, कहां से आपको जल भरना है, कितनी किलोमीटर की ये कांवड़ यात्रा निकलने वाली है और आपको कांवड़ कहां से मिलेगी, तो इसकी जो भी जानकारी है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सीहोर कुबेश्वर धाम पहुंचने के लिए आप किस मार्ग से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि सीहोर कुबेश्वर धाम पहुंचने के लिए जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वह है सीहोर रेलवे स्टेशन। तो जो लोग ट्रेन में सीहोर पहुंचने वाले हैं उन्हें सीहोर रेलवे स्टेशन पर उतरना है। और दोस्तों, रेलवे स्टेशन से सीहोर कुबेश्वर धाम की जो दूरी है ये मात्र 13 किलोमीटर होने वाली है। अगर आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो यहाँ आपको ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो के आपको मात्र 30 लगने वाले हैं और आप सीहोर कुबेश्वर धाम तक पहुँच जाएंगे। अब दोस्तों, आपको यदि कांवड़ यात्रा में शामिल होना है, यानी अगर आप कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि पूज्य गुरुदेव ये कांवड़ यात्रा जीवन नदी के प्रारंभ करने वाले हैं और रेलवे स्टेशन से जो जीवन घाट है वह मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो यहाँ से आपको 20 से 25 रुपए में ऑटो वाला मिल जाएगा, सदी नदी के घाट तक पहुँचा देगा। जो लोग विशेष सीहोर कांवड़ यात्रा के लिए आने वाले हैं तो उन्हें रेलवे स्टेशन से सीधे सीवन नदी घाट पर पहुंचना है कुबेश्वर धाम, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीवन नदी में ही कांवड़ यात्रा 6 अगस्त को शुरू करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो कि बस द्वारा सीहोर पहुंचने वाले हैं इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए, तो उन्हें कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले तो हम बता करते हैं कि अगर आप भोपाल से आ रहे हैं तो आपको लाल घाटी चौराहे से बस मिल जाएगी और लाल घाटी चौराहे से सीहोर कुबेश्वर धाम की जो दूरी है मात्र 40 से 45 किलोमीटर की है और लगभग आपको यह 50 से 60 रुपए लगेंगे किराया इसका। और इस किराए में मात्र आप सीहोर कुबेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप सीहोर तक जाना चाहते हैं, जीवन नदी घाट तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो किराया है वह 80 से 100 के बीच में भोपाल लाल घाटी चौराहे से आप सीहोर कुबेश्वर धाम पहुंचने हुए नदी घाट तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप उज्जैन से आ रहे हैं तो उज्जैन के देवास बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी। और अगर आपको यहाँ से बस नहीं मिलती है, उज्जैन से अगर आप आ रहे हैं, उज्जैन का जो दूसरा बस स्टैंड है नानाखेड़ा बस स्टैंड, यहीं से सीहोर की बसें चलती हैं, तो यहीं से भी आप सीहोर के लिए बस पहुँच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको पहले उज्जैन पहुँचना होगा और उज्जैन के बाद में आपको नानाखेड़ा बस स्टैंड होते हुए सीहोर कुबेश्वर धाम तक पहुँचना है, सीवन नदी घाट तक पहुंचना है। और दोस्तों, अगर आपको सीहोर रेलवे स्टेशन तक का टिकट नहीं मिलता है तो आप भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन से आप सीहोर तक के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि कई सारे भक्तों के मन में प्रश्न होगा कि अगर रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं हुआ तो हम कैसे पहुँचे। तो आपको बता दें, आप भोपाल पहुँच सकते हैं या फिर आप उज्जैन उतर सकते हैं। उज्जैन से बस से भी आप सीहोर पहुँच सकते हैं या फिर आप भोपाल से भी बस में सीहोर कांवड़ यात्रा के लिए पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आप कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कांवड़ यात्रा है वह कितने बजे निकलने वाली है। जैसा कि आपको बता दें कि 6 अगस्त को गुरुदेव द्वारा बताया गया है कि सुबह 9 बजे से यह जो भव्य कांवड़ यात्रा है यह शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले गुरुदेव वहाँ पर सीवन नदी घाट पर पहुँचेंगे और सीवन नदी घाट पर पहुंचने के बाद में गुरुदेव कांवड़ की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में कांवड़ भर के और कुबेश्वर धाम के लिए पहुंचने वाले हैं।
तो सबसे पहले आपको सीवन नदी घाट पहुंचना है और सीवन नदी घाट से सीहोर कुबेश्वर धाम की जो दूरी है वह लगभग 13 से 12 किलोमीटर है। तो आपको सीवन नदी घाट से पैदल चल के और कुबेश्वर धाम तक पहुंचना है और बाबा को जल अर्पित करना है। ये जो कांवड़ यात्रा है काफ़ी भव्य तरीके से निकलती है और लाखों करोड़ों शिव भक्त जो इस भव्य कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं तो आपको 5 अगस्त को शाम तक मतलब सीवन नदी घाट तक पहुंच जाना है। और यही वह काफ़ी सारे भक्तों की रुकने की ठहरने की व्यवस्था है। अगर आप यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ पर अलग से स्पेस है, यहीं पर आप अपना जो बोरिया बिस्तर है लगा कर आराम कर सकते हैं और अगले दिन सुबह 9 बजे इस भव्य कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद में आपको ठहरना कहाँ है। ठहरने की जो व्यवस्था है तो दोस्तों आपको रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, उसके पीछे भी काफ़ी सारी होटल यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप ठहर सकते हैं। और मिनिमम जो किराया है 250 रुपये, 250 में आप सिंगल बेड लेकर वहाँ पर आराम कर सकते हैं। होटल वृंदावन में जो उसमें हो सकते हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि सीहोर कुबेश्वर धाम पर अगर आप कार्यक्रम वगैरह होते हैं, कुछ उत्सव वगैरह होता है, तो बजे वगैरह होते हैं, तो हो सकता है कि जो पर्चे वगैरह पड़ जाएं तो उसके लिए 250 पर व्यक्ति का वहाँ पर ठहरने का है। होटल वृंदावन का जो सीहोर रेलवे स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जस्ट आपके पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरह आते हैं तो यही वह आगे पर आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर भी काफ़ी सारी जो छोटी छोटी होटल्स हैं, लॉन्च हैं, यहीं पर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा दूरी पर जाएंगे तो वहाँ हो सकता है जो होटल किराया वगैरह है 1000 रुपये से 1500 रुपये 2000 आपको देने को मिल जाएं। तो ये तो होटल की सीहोर के रुकने की बात। अगर आप सीहोर कुबेश्वर धाम पहुँचते हैं, वहाँ पर आप रुकना चाहते हैं तो वहाँ का जो परचेज वगैरह है आपको बता देते हैं। आप वहाँ का जो चार्ज है 1500 लेकर के 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये किसी को भी होटल मिल जाएगा। वहाँ ठहरने को तो 1500 लेकर और 2000 तक को चार्ज है आपको देना पड़ेगा। और अगर आप गुरुदेव के होटल में रहने जा रहे हैं तो 700 चार्ज लगेंगे। गुरुदेव की तरह से वहाँ पर दिया जाता है और उसके बाद में आपको कमरा भी दिया जाएगा। और अगर आप रुकना नहीं चाहते हैं तो गुरुदेव की तरफ से जो टी-शर्ट और वहीं पर आप इतना बोरिया बिस्तर करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप अपने सामान की सुरक्षा करना चाहते हैं, लोकल आराम करना चाहते हैं, वहीं पर अपने बैग्स वगैरह जमा करना चाहते हैं तो उसके बाद आराम से आप कुबेश्वर धाम में घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि खाना आपको कहाँ खाना है, कहाँ पर खाना आपको सस्ता मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी होटल सीहोर कुबेश्वर के आसपास खाना खाते हैं तो आपको 120 रुपये की लेकर के 150 तक की प्लेट मिलने वाली है, जिसमें आपको 5 रोटी दी जाएंगी, 2 सब्जी दी जाएंगी, सलाद दिया जाएगा। इस तरीके से आपको 150 की थाली वहाँ पर पड़ेगी। दूसरी होटल में आपको पड़ने वाली है। और अगर आप सीहोर कुबेश्वर आ रहे हैं और इतनी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो निःशुल्क भोजन भंडारे में गुरुदेव की तरफ से यहाँ पर चलाया जाता है, उसमें भी आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस भव्य कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं तो कई सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न है कि कांवड़ हम घर ही लेकर कांवड़ बना चढ़ा दें कि कांवड़ वहीं पर मिल जाएगी। तो इसका जो जवाब है दोस्तों, अगर आप लेकर आते हैं तो सबसे अच्छी बात है, अगर लाना भूल जाते हैं तो सीहोर की सीवन नदी घाट भी आपको कांवड़ आराम से मिल जाएगी। मात्र 100 में आपको 2 लोटे हैं वहाँ मिल जाएंगे। साथ में एक जो बांस का डंडा है वो भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ चार्ज आपको लगने वाला नहीं है, 100 रुपये में आपको कांवड़ आराम से मिल जाएगी। और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप इस भव्य कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए तो 1 बोतल में आप घर का जल भर के लाएं और 1 बोतल जल आप दूसरी
कांवड़ में डालेंगे वह सीहोर की सीवन नदी में डालें और इसके बाद में आपको कांवड़ के 11 किलोमीटर का सफ़र करने और सीहोर कुबेश्वर पहुंचने के केदारशिला पर जल अर्पित करें। बाबा से अपनी मनोकामना कहें और इसके बाद में जो कांवड़ का थोड़ा सा जल है आपको घर लेकर जाना है, अपने घर पर छिड़क देना है। जो भी व्यक्ति बीमार है तो उसको वह जल थोड़ा सा आपको लगा देना है, तो इससे आपके दोष हैं वह भी दूर हो जाएंगे और घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो कांवड़ यात्रा है पूरे देश में प्रसिद्ध है और देश विदेश में जो शिव भक्त हैं यहाँ पर इस भव्य कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। इसमें काफ़ी सारी जो भी चीज़ें हैं, झांकियाँ हैं, वह सारी आपको यहाँ पर इस भव्य कांवड़ यात्रा में देखने को मिलेंगी और काफ़ी भव्य तरीके से पूज्य गुरु पंडित जी मिश्रा जी के नेतृत्व में ये जो भव्य कांवड़ यात्रा है निकलती है। दोस्तों, अगर आपको सीहोर रेलवे स्टेशन तक अगर ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन बता देते हैं। सबसे पहले जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है सीहोर कुबेश्वर धाम का, ये रेलवे स्टेशन। इसके बाद में जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वह मनखनी है। इसके बाद भोपाल रेलवे स्टेशन है और उज्जैन। तो ये 5 यहाँ पर रेलवे स्टेशन, इन 5 पर आप उतर कर आ सकते हैं। बस सीहोर की सीवन नदी तक पहुँच सकते हैं। फिर कुबेश्वर धाम तक पहुँचने के लिए दोस्तों ये कुछ सीहोर की कांवड़ यात्रा को लेकर जानकारी थी। अगर कांवड़ यात्रा से लेकर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका जो जवाब आपको कमेंट में ज़रूर मिलेगा। तो दर्शकों, आपको ये वीडियो जानकारी और कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।